Good morning, students. Today we are having problem number 2 for flexible budget. The question reads: a manufacturing firm is currently working at 70% capacity and produces 4,900 units and also sold each unit at rupees 2,000 per unit. 70% की कैपेसिटी पे वर्क कर रही है और प्रोड्यूस करती है 4,900 यूनिट्स और एक यूनिट सोल्ड कर रही है वो 2,000 यूनिट का 2,000 रुपीज़ का। प्रिपेयर करना है हमें फ्लेक्सिबल बजट और प्रॉफिट का एस्टिमेशन बताना है ऑफ द फर्म व्हेन इट वर्क एट 90% एंड 100%। 90% और 100% पर जो है वो प्रॉफिट का मार्जिन और फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करके हमें बताना है। कह रहा है द सेलिंग प्राइस विल बी सेम फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग प्राइस यही रहेगा जो हमारा अभी है। अदर इंफॉर्मेशन के लिए हमें दे रखा हुआ है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में बता रहे हैं कि मटेरियल जो लग रहा है एक यूनिट बनाने में 300 पर यूनिट का मटेरियल लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं 150 की और ओवरहेड भी लग रहे हैं 40 रुपीज़ के। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस लगते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ये 70% की कैपेसिटी के लिए तो दे रखे हैं कि 70% अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो कितना खर्चा होगा बोल रहे हैं। इनडायरेक्ट लेबर लगेगी 2,50,000 की, इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा 410 का, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगेंगे 550 के, रिपेयर्स आएंगे 3 लाख के। कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए बता रहे हैं सैलरीज हैं 850 की, रेंट एंड टैक्सेस हैं 6 lakhs के, सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 550 के। डेप्रिसिएशन मशीनरी और फर्नीचर पर लग रहा है 11,50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा। वेरिएबल आगे ये जो पॉइंट बताना है ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के दोनों बोल रहा है वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज फॉर ऑल प्रोडक्शन लेवल। कह रहे हैं कोई भी प्रोडक्शन लेवल हो उसके लिए वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस अनचेंज रहेंगे, सेम ऐसे ही जो है खर्चा होता रहेगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से जो है वो आप लोग देखें। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल रिमेन will increase by 10% when production level reach at 90% कैपेसिटी। कह रहे हैं 90% कैपेसिटी पर अगर प्रोडक्शन लेवल चला जाएगा तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को 10% इंक्रीज होना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि अगर 100% पर जाएगा तो 25% ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सॉरी 25% नहीं था, ये 15% था। एक थोड़ा सा एडिट कर लिएगा क्वेश्चन में। ये 15% है, आपके पास जो क्वेश्चन आया उसको भी एडिट कर लिएगा। ये 15% इंक्रीज हो जाएंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। यानी अगर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 10% इंक्रीज होंगे और अगर कैपेसिटी 90% हो जाएगी तो 10% इंक्रीज होंगे। कैपेसिटी अगर 100% प्रोडक्शन की करेंगे तो 15% इंक्रीज होगा। और दूसरा ये जो हमें पॉइंट बता रहा है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं अभी, ये पॉइंट हमें बता रहा है वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज फॉर ऑल प्रोडक्शन लेवल। ये वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस अनचेंज रहेंगे कोई भी प्रोडक्शन का लेवल हो। ये मैंने फिक्स बजट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। 70% प्रोडक्शन कर रहे हैं ये तो 4,900 यूनिट बना रहे हैं। 90% प्रोडक्शन करेंगे तो ये जो है ये 6,300 यूनिट बनाएंगे और फुल कैपेसिटी पर अगर प्रोडक्शन करेंगे तो 7,000 यूनिट बनाएंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए हमें जो था वो सबसे पहले दे रखे हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। उसमें आपको सामने दिख रहा होगा मटेरियल की कॉस्ट दिख रही होगी 300 पर यूनिट्स। मैंने यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट 300 पर यूनिट्स डाल रखी हुई है। फिर लेबर की कॉस्ट देख रही होगी 150 पर यूनिट। मैंने यहाँ पे लेबर को 150 पर यूनिट का डाल रखा हुआ है। उसके बाद ओवरहेड जहाँ दे रखे हुए 40 पर यूनिट, मैंने ओवरहेड 40 पर यूनिट डाल रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं 4900 में मल्टीप्लाई करेंगे इनको। नेक्स्ट वाला जो स्टेज है 90% उसमें 6300 है, 6300 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट स्टेज है 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग अपने कैलकुलेटर रेडी रखें और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4900 यूनिट्स के। 4900 यूनिट्स पर 4900 मल्टीप्लाई बाय 300 it will be 14,70,000। then for 150 तो 4900
into 150, it will be 735. After that 49 into 40, it will be 196. ये वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए बता रहे थे। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 70% कैपेसिटी पे हमें ये दे रखे हुए हैं, ये देखेंगे आप क्वेश्चन बुक ऊपर मैंने हाईलाइट करा है। और ये एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर 2.5 की है, इनडायरेक्ट मटेरियल 4.10 का है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं और मेंटेनेंस के खर्चे हैं। ये 5 तरीके के जो खर्चे हैं इनको जो है वो हम लिख लेंगे। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर हमें दे रखी हुई है 2,50,000 की, हमने 2,50,000 लिख डाला। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल 410 का है तो 410 का हमने ये मटेरियल भी लिख डाला। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 55,000 के, वो हमने लिख डाले। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स हो रही है 3 लाख की, तो 3 लाख की हमने मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स डाल दी। इसके बाद हमें बता रहा है फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो आ रही है सैलरी। सबसे पहले हम सैलरी ले लेंगे। सैलरी आ रही है 8,50,000 की, तो 850 की हम सैलरी डाल देंगे। सैलरी के बाद है रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस को ले लेंगे। रेंट एंड टैक्सेस हैं 6 लाख के, तो 6 लाख यहाँ पे शो कर देंगे। सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए 5,50,000 बोलना है इसके लिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं 1150 का, तो डेप्रिसिएशन हम ले आएंगे 1150 का, 11,50,000। उसके बाद टोटल कॉस्ट लगानी है कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, हम ऐड अप करेंगे इन सारे कॉस्ट को। तो हमारे पास सबसे पहले था 14,700,000, देन 735,000,196,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4,10,000 प्लस 5,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 8,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 11,50,000। It will be, the total cost will be 70,61,000। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है। सेल वैल्यू निकालोगे यहाँ पर कि सेल वैल्यू कितनी हो रही है। सेल वैल्यू के लिए हम वही करेंगे। सेल वैल्यू हमारे पास है 4900 यूनिट्स हम बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2,000 रुपीज पर यूनिट। तो 4900 into 2,000, that will be 49 to 98 00 पर 000। ये हमारे पास टोटल सेल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 98 लाख की। लेस करेंगे इसमें से 70 लाख तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट पता चल रहा है 2739,000 का। दैट मीन्स 27 लाख
39,000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास जो है वो 6300 यूनिट्स की है। सिक्सटी थ्री हंड्रेड यूनिट्स पर 300 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6300 को, फिर 150 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखते हैं जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। 6300 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल लग रही है 300 की, इट विल बी 1890 000। नेक्स्ट वन इज 150 into 6300, it will be 945 000। लास्ट वन इज 6300 into 40 रुपए के ओवरहेड है, तो ओवरहेड के 40 को मल्टीप्लाई कराया तो 2,52,000 आ रहा है हमारे पास। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में देखेंगे क्या एडजस्टमेंट बोल रही है हमको। हम सेमी वेरिएबल में आ गए। सेमी वेरिएबल के एक्सपेंसेस हमें ये दे रखे हुए हैं सारे के सारे। इसमें हमें कहना है सेमी वेरिएबल के लिए कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, लास्ट पॉइंट में देखिए, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10% व्हेन प्रोडक्शन लेवल रीचेस 90%। 90% पर प्रोडक्शन लेवल को लेके जाओगे तो 10% सारे ये वाले खर्चे इंक्रीज कराओगे। तो 10% सारे इन खर्चों में इंक्रीज कर देते हैं। ये खर्चे मैंने यहाँ पर भी लिख रखे हुए हैं, इनमें सब में 10% का इंक्रीमेंट करते हैं। तो 2,50,000 का इंक्रीज करेंगे 10%, तो वो हो जाएगा 25,000, तो ये हो जाएगा 2,75,000। ओके, इसमें 4,10,000 के अंदर 41,000 और ऐड करेंगे, देन इट विल बी 4,51,000। ऐसे ही 5,50,000 का 10% 55,000 हो गया। 55,000 इसमें और ऐड करा तो हो गया ये 6,05,000। लास्ट वन इज 3 लाख। 3 लाख में 10% और इंक्रीज करा तो 3,30,000 हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके, दैट्स फाइन। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए बोल रहे थे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज। ये मैंने हाईलाइट करा ऊपर पॉइंट। तो हमने भी इन सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ऐसे के ऐसे ही नेक्स्ट स्टेज पर भी लिख दिया। सारे एक्सपेंसेस अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हम देखेंगे, 1890 प्लस 945,000 प्लस 252,000 275,000 451,000 605,000 33,000 plus 850 plus it will be 7,898,000 78 lakhs and 98,000 will be the total cost. Against we are producing 6,300 units. We have to multiply it by 2,000 rupees per unit. It will give us 6,300
into 2000, it will be 1 to 1 to 6 and 5 times zeros माइनस, इसमें से माइनस करा देंगे इस कॉस्ट को, हम्म, 7898 000, तो ये बच रहा है हमारे पास 4702 000. That means we are having 47 lakh 2000 as a profit. Last stage is 7,000 यूनिट. 7,000 यूनिट पे प्रोड्यूस करेंगे तो 300 का मटेरियल लग रहा है, तो 7,000 into 300, 7 3 is 21 and remaining will be the 0, 3 and 2, 5 zeros. Next is 7,000 into 150, it will be 40. And last is overhead है 40 रुपीज के, so 7 4 are 28 and 3 0 and one more 40. इन ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे 15% से अगर प्रोडक्शन जो है वो 100% लेवल पर आप लेके जाएंगे. तो इन एक्सपेंसेस को, ये जो सेमी वेरिएबल के एक्सपेंसेस हैं, ये 15% इंक्रीज कर दिए और 15% इंक्रीज करके इस जगह पर 100% की कैपेसिटी के लिए हमें लिखना है. तो 2,50,000 प्लस 15%, it will be 2,87,500. Next is 4,10,000 plus 15%, it will be 4,71,500. Next is 5,50,000 plus 15%, it will be 6,32,500. Last one is 3 lakh, it will be 3,45,000. After that we have to move to fixed expenses. Fixed expenses के लिए बोल रहा है कि remain unchanged. हमने fixed expenses जैसे थे वैसे ही fixed expenses रख दिए. अब हमें चाहिए total cost. तो total cost यहाँ पे हम फिट करेंगे. इसके लिए सबको add up करना है हमको. हम add up करेंगे 21 5 times zeros plus 105 4 times zeros plus 28 000 plus 2,87,500 plus 4,715,000 plus 6,325,000 plus 3,45,000 plus 85,000 plus 6 lakh plus 5,50,000 plus 11,50,000, it will be 8316500. यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर 7,000 and cost of one unit is 2,000. So 7,000 into 2,000, 7 to the 14 and remaining will be zeros, 3 and 3 6.
इट विल बी सब्ट्रैक्शन कराएंगे, टोटल कॉस्ट की यहाँ सब्ट्रैक्शन कराएंगे सेल वैल्यू से। ये सेल वैल्यू आ गई हमारे पास, ये टोटल कॉस्ट आई, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 5683,500 का, यानी 56,83,500 का प्रॉफिट मिलेगा। इन दोनों को बोल्ड कर दे रहा हूँ मैं क्योंकि ये टोटल सेल वैल्यू है हमारे पास। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट हमको फर्स्ट स्टेज पर मिल रहा है 27,39,000 का। ये प्रॉफिट 90% अगर प्रोडक्शन हम करते हैं तो 47,02,000 का हो जाएगा। इस प्रॉफिट को और अगर 100% कैपेसिटी पर देखें तो प्रॉफिट और इंक्रीज हो जा रहा है, इट विल बी 56,83,500। तो हमें बताना था कि प्रॉफिट का लेवल क्या हो जाएगा प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और फ्लेक्सिबल बजट हमें प्रोड्यूस करके बताना था। So student, this was the solution of your question. If you are having any query, please go ahead and ask me if you are having any problem.